कहते हैं कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। पीछे छोड़ जाता है सिर्फ अपना नाम और लोगों के दिलों में अपनी जगह। भोजपुर के भरत तिवारी की मौत को आज 13 दिन हो गए हैं। आज श्राद्ध क्रम है। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि भरत तिवारी की सबसे बड़ी कमाई क्या थी, तो बैंक का बैलेंस मत देखिए, संपत्ति मत देखिए। आज एक बार भोजपुर के बिलौटी गांव चले जाइए। वहां आपको हजारों लोग दिखाई देंगे। दावा है कि करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन बनाया गया है और 15,000 लोगों के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी रखा गया है। गांव के खेत टेंट से भर गए हैं, हजारों कुर्सियां लगी हैं। बाहर से आने वालों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि आज भरत तिवारी की 13वीं सिर्फ एक पारिवारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। देखिए, भरत तिवारी कोई बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं था। न वो कोई आईएएस अधिकारी था, न विधायक, न सांसद और न ही कोई बड़ा नेता। वो भोजपुर के एक साधारण परिवार का युवा था। लोग कहते हैं कि भरत की पहचान उसकी हैसियत से नहीं, बल्कि उसके तेवर से थी। उनका दावा है कि वो गांव और समाज के मुद्दों को उठाता था, अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाता था और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटता था। शायद यही वजह है कि उसके मौत के बाद भी उसके नाम पर हजारों लोग बिलौटी गांव पहुंच रहे हैं। 13वीं में उमड़ रही भीड़ सिर्फ एक रस्म निभाने नहीं आई है, बल्कि समर्थकों के मुताबिक यह उस युवा के प्रति सम्मान जताने आई है जिसे वे अपनी आवाज मानते थे। हालांकि भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत को लेकर विवाद जारी है। पुलिस का अपना पक्ष है, जबकि परिवार और समर्थक एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आइए आपको बिलौटी गांव ले चलते हैं। भरत तिवारी की 13वीं का आयोजन आज किया जा रहा है। भोजपुर के बिलौटी गांव में 25,000 लोगों के लिए खाना बन रहा है। बिहार के अलावा कई राज्यों से लोग यहां जुट रहे हैं। भरत तिवारी का आज सिर्फ एक श्राद्ध नहीं हो रहा, बल्कि एक ऐसा आयोजन हो रहा है जिसने पूरे बिहार की राजनीति, प्रशासन और न्याय व्यवस्था का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह 13वीं अब केवल एक धार्मिक रस्म नहीं रह गई है, इसे समर्थक न्याय की लड़ाई और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। वहीं राष्ट्रपति सचिवालय भी इस पूरे मामले पर बिहार सरकार से जवाब मांग चुका है। यानी एक तरफ गांव में हजारों लोगों की भीड़ जुट रही है और दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। आइए पूरी खबर आपको विस्तार से समझाते हैं। बिलौटी गाँव में सुबह से ही बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। इसके अलावा 15,000 अतिरिक्त लोगों के लिए राशन का भी इंतजाम रखा गया है, ताकि अगर भीड़ उम्मीद से ज़्यादा पहुंचे तो किसी को परेशानी ना हो। करीब 20 से ज़्यादा रसोइये लगातार खाना बनाने में जुटे हुए हैं। श्राद्ध भोज में पूरी और सब्जी सहित कई तरह के व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई है। भरत तिवारी के गाँव के आसपास के खेत अब अस्थायी आयोजन स्थल में बदल गए हैं। 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं, हजारों कुर्सियां मंगाई गई हैं। लोगों के आराम के लिए खेतों में पलंग बिछाए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए कूलर और पंखों की भी व्यवस्था की गई है। घर के सामने विशाल शामियाना लगाया गया है, जहां श्रद्धांजलि सभा होगी और उसके बाद लोगों को भोजन कराया जाएगा। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी का कहना है कि केवल बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ग्वालियर सहित कई इलाकों से हजारों लोग पहुंच रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों के रुकने और आराम करने की भी व्यवस्था की गई है। इसी वजह से प्रशासन भी पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए है। इस पूरे मामले में सबसे भावुक बयान भरत तिवारी की मां आशा देवी का सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ हाई कोर्ट पर भरोसा है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा। भोजपुर पुलिस और राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यह बयान ऐसे समय आया है जब परिवार लगातार पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सील नागू की बेंच
इस याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल कर मांग की है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में विशेष जांच समिति बनाई जाए, इनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यानी अब मामला राज्य सरकार से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। इस मामले की गूंज अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई ईमेल याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है। सचिवालय ने बिहार के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति ने मामले पर कोई फैसला दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि शिकायत को औपचारिक रूप से संबंधित राज्य सरकार के पास भेजा गया है। 13वीं से एक दिन पहले समर्थकों ने फिर मांग दोहराई है कि जिन पुलिसकर्मियों पर इनकाउंटर में गड़बड़ी का आरोप है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यानी यह मामला अब सामाजिक और कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक रूप भी लेता दिखाई दे रहा है। जिस जगह पुलिस एनकाउंटर हुआ था वहां ईंटों से एक प्रतीक स्थल बनाया गया है, भरत तिवारी की तस्वीर लगाई गई है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। समर्थक वहां प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। उधर गांव के लोगों ने भरत को शहीद बताते हुए बिलौटी गांव का नाम बदलकर भरतपुर रखने की घोषणा भी की है। हालांकि यह केवल ग्रामीणों की घोषणा है, किसी सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। भरत तिवारी के घर के बाहर लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि इस देश में बदलाव आकर रहेगा। नीचे हैशटैग लिखा गया है जस्टिस फॉर भरत तिवारी और सबसे नीचे लिखा गया है एक ही मांग, एक ही नाम, भरत तिवारी को न्याय और सम्मान। यह पोस्टर इस पूरे आंदोलन की दिशा और भावना को भी दिखाता है। फिलहाल 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, बिलौटी गांव में हजारों लोगों की मौजूदगी। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई। और तीसरी, राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा बिहार सरकार को भेजे गए निर्देश। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस इनकाउंटर की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को मिलेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा? और क्या इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर नए सवाल खड़े होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करें और खबर पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं परमवीर सिंह, आप देखते रहिए खबर पॉइंट को।